अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो, जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का बट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे, तो उस समय परमात्मा के ऊपर बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है, और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है, और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है।